चाचा जी? इसका चाचा जी हूँ। आप कन्हैया जी के चाचा हैं? जी। हाँ, आप कन्हैया जी के चाचा जी हैं। हाँ जी, चाचा जी आ गए। बहू के चाचा जी अचानक कैसे आ गए? चाचा जी चाय पीजिए ना। चाय कैसे पीऊं? मुंह से, क्योंकि कान से तो कोई चाय पीता नहीं। प्याज के पकौड़े से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाने पड़ेंगे क्योंकि चाचा जी जो आ रहे हैं। प्रतिभा बहन के चाचा जी का स्वागत है। अरे मेरे नहीं, कन्हैया जी के। अच्छा हुआ प्रतिभा तुमने बता दिया। पता है आज माँ जी ने सुबह ही बताया कि किसी अजनबी को घर में घुसने नहीं देना। हम तो चाचा जी को जानते नहीं थे, तो हम तो घर के बाहर से ही उन्हें निकाल देते। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? हाँ याद है पिछली बार क्या हुआ था? क्या हुआ था? भूल गई परी? वही हुआ था ना, मौसी जी घर पर आए थे और हमने गलत टिकट देकर उन्हें भेज दिया था। फिर हमें कितनी डांट पड़ी थी। देखो चाचा जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर सासू माँ हमें टिकट देकर भेज देगी। कौन सी फिल्म का? छोड़ चले ससुराल। हाँ, इसमें कौन कौन है? प्रार्थना, पंजीरी, प्रेमा, प्रतिभा, परी। परी? लेकिन कमाल है, मुझे ही नहीं पता। सुस्वागतम नट मस्कतम एवं सेवा भाव अर्पित हेतु हम कर्मयोग प्रारंभ करते हैं। उनकी स्वागत की तैयारी करते हैं, जल्दी से कह रही हैं दीदी। और पंजीरी, मुझे तो लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम अपने स्वादिष्ट खाने से ना किसी का भी दिल खुश कर सकती हो। हाँ, आप चिंता मत करो, इस बार कोई गलती नहीं होगी। कन्हैया जी के चाचा जी की सेवा मैं अपने नहीं, दीदी के चाचा जी समझ के करूंगी। इन शुभ शुभ कार्यों के कर्मयोग हेतु तुम्हें ईश्वरीय हस्त कृपा प्रेषित हो भोली। इस कार्य को अच्छे से करने के लिए भगवान का आशीर्वाद मिले भोली को, ये कह रही हैं दीदी। अरे 200 रुपए ज्यादा दे दिए। भैया ग्राहक ने जूस ही नहीं पिया। अबे तो क्या हो गया, हम है ना, लो। रहने दीजिए भैया। क्या है, तुम्हें पीना है ना? अबे अभी किसका फोन बज रहा है? कैटरीना कैफ का तो फोन आएगा नहीं आपके पास, और हमने अपने नंबर दिया ही नहीं है, किसी और का होगा। ज्यादा बातें मत करो, फोन उठाओ। हाँ। अबे फोन से मतलब है रिसीवर उठाओ। हेलो, हाँ बोल बैलट। बैलेट? अबे ये बैलेट कौन है भैया? अबे नीचे चंदू जूस वाला है, हम उसको बैलट ही बुलाते हैं। क्या है भैया वो भी ना बिल्ली की तरह जूस पे मुंह मारता रहता है। झूठा जूस लेकर आए हो तुम? भैया 30% का डिस्काउंट ऐसे थोड़ी कोई दे देगा। चुप, बात करो तुम। चुप रहेंगे तो बात कैसे करेंगे? ज्यादा बकरपंती मत करो, जल्दी खत्म करो। आप ही ने तो कहा जल्दी खत्म करो। हम कह रहे हैं फोन पर बात खत्म करो और काम पर लगो। ठीक ठीक। हेलो, हाँ चंदू। अरे यार भले झूठा रहता है, लेकिन तुम्हारा जूस बहुत बढ़िया रहता है। हैं? क्या बात कर रहे हो? लात घूसा चल रहा है? अरे यार, अच्छा ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ हाँ। भैया जल्दी दुकान बंद करो, चलो जल्दी। क्या हो गया? अरे भैया जल्दी। सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, पीट कर चला जाएगा और अपना नंबर भी नहीं आएगा। अबे कौन पिट रहा है? अरे भैया बाहर एक चोर पकड़ा गया है, सब उसे धो रहे हैं। हमारे हाथ में भी खुजली हो रही है भैया, अपने को धोना है उसे। दिमाग खराब है तेरा, तू इस बात के लिए दुकान बंद करवाएगा? मतलब ही धोखेबाज हैं वो लोग जो दूसरों की मदद नहीं करते। भैया कल अपने यहाँ चोरी होगी तो कौन आएगा? और हमारे यहाँ चोरी काहे होगी? जब होगी तो पता चल जाएगा। भैया मुद्दा समझिए, अगर चोरी होगी तो कौन आएगा? सब अपने काम में लगे रहेंगे और एकता रहेगी नहीं ना, तो चोरों के हौसले बढ़ते जाएंगे। बात तो तू समझदारी की कर रहा है। एक काम कर, मैं तो नहीं जा सकता, तू जा और मेरी तरफ से तू भी 2 लगा दे। अरे भैया बारात में नहीं जा रहे हैं जो आपका लिफाफा पकड़ा देंगे। यहाँ लात घूसा चल रहा है, आपका स्वयं का लात घूसा चलाना होगा। बात तो तू फिर पते की कर रहा है। हाँ। चल भैया शर्ट अच्छी लग रही है, यहीं शुरू करूं? अरे कुसुम, ऐसा भी क्या आलसीपना कि तू
कपड़े पहन के ही नहा ली। मैया आलसी पना नहीं है ये। मुझे तो लगा नलके में पानी नहीं आ रहा है, जैसे नलका खोला कैसे मुझ पे पानी आ गया। बिस्तर गीला हो जाएगा कुसुम। अरे वो तो गोपाल चाचा मोटर ठीक कर गए थे, तो मुझे बताया काहे नहीं? मुझे लगा तू सो रही है। और वैसे जांच भी हो गई कि पानी साफ है कि नहीं। देख तेरे कपड़ों पे जरा भी पीलापन दिखाई नहीं दे रहा है। बस बातें मत बना। बिस्तर गीला हो जाएगा कुसुम, गलती तेरी है। तूने गोपाल चाचा को पहले बुला लिया होता तो मोटर पहले ही ठीक हो जाती। इसमें मेरी क्या गलती है कि वो आए नहीं? और तू कोई अजनबी प्लम्बर को बुलाने भी नहीं देती। अरे ऐसे कैसे किसी अजनबी को घर के अंदर घुसने दूं? आज ही सरला का फोन आया था, पिछले मोहल्ले में एक आदमी ने घुस के घर को साफ कर दिया। अरे हमें तो सावधान रहना ही पड़ेगा ना। सावधान की नहीं, इस समय मुझे विश्राम की जरूरत है। बिस्तर गीला हो जाएगा कुसुम। तो तौलिया देना वहां से मुझे, नहीं तो मेरी मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है ठीक है। ये लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या करती है। चली गई। बिस्तरा गीला हो गया मैया। अबे कौन सी बात हुई? हम आए और तुम लोग रुक गए। मारो इससे। साले साहब, भैया गाली दे के साहब बोल रहा है, मारो इससे। साले साहब, साले साहब। अबे खतर हुआ। जीजा। अबे जीजे तुम बेकार कामचोर तक तो ठीक था, तुम चोर बन गए। साले साहब, कोई माँ के पेट से चोर बन के नहीं आता है। ये जालिम जमाना उसको चोर बनाता है साले साहब। ये भूखा पेट उसको चोर बनाता है। अच्छा मारो इसको। टाइम प्लीज टाइम। साले साहब एक्टिंग कर रहे हैं यार। बैठो। क्या हुआ? नाटक में आमिर सेठ का किरदार कर रहे थे ना, तो गहने की दुकान में घुस गए। थोड़ी सी दाढ़ी मूंछ क्या निकल गई। तुम लोग तो धो डाले यार। चोर के भी सीने में दिल होता है, उसके भी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, दर्द होता है यार। मारो इसे। कैसा सीरियस ले लेते हो साले साहब? एक्टर है, हम एक्टिंग कर रहे थे। एक्टर का कोई कदर ही नहीं है। मारो इसे। अरे जीजा नाटक में भी तो चप्पल अंडा खाते हो, इसमें बड़ी बात क्या है? तो चप्पल टमाटर बेच भी देते ना। तुम्हारी इसी बेवकूफी के चक्कर में जीजे तुम चोर बन गए, लेकिन हम सबको तो ख्याल रखना पड़ेगा। तुमने मारा इसे? हाँ हाँ मैंने मारा। तो माफी तो मांग रहे हैं ना, अब क्या नाक रगड़ा है? हाँ रगड़िए, वैसे भी आपकी नाक लंबी हो गई है। जीजे अब दोबारा ये सब मत करना। देखिए माफ कीजिएगा, ये सब इन्होंने अपने ही नाटक के चक्कर में किया। सच में तुमने मारा इसको? हाँ हाँ मैंने मारा इसे। अभिनय जबरदस्त था ना, खा गए ना धोखा। हम लोगों का लात घूसा कैसा लगा? ये भी जबरदस्त था। सच में तुमने मारा है? अरे हाँ मैंने मारा है। लेकिन माफ कीजिएगा, वो दाढ़ी निकली तो लगा कि चोर है। नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे आजकल का वक्त ऐसा है कि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, ऐसा कोई आदमी जो चोर हो हमारी दुकान या घर में आ जाए तो हम क्या करेंगे? अभी जो हुआ सो हुआ, वापस किरदार में आके तैयारी करते हैं नाटक की। बताइए किसकी दुकान में आके सेवा का मौका दें? भैया लगता है इनको ठीक से सबक नहीं मिला है। क्या दुकान में? साड़ी पहनो, समोसा और चटनी थोड़ा मंगा लेना, ठंडा भी ले लेना। जाओ। ए भैया पैसा दीजिए। चुप, कुछ नहीं मिलेगा जीजे तुम्हें। तुम घर जाओ और जाके बाम लगवाओ और तुम जाके कुछ खाओ। अरे तो इतनी चोट लगी है तो मालिश तो करवाना पड़ेगा ना। दोनों 200 रुपये नहीं चाहिए, हम समझ गए, जा रहे हैं। सुनो, घर पहुंचते ही उन्हें पहले बता देना कि तुम ही हो, नहीं तो ई हालत में तुम्हें देख के अजनबी समझ के घर से बाहर निकाल देंगे। अरे भैया आजकल ये चोरों का बहुत आतंक फैला हुआ है, कोई भी रूप धरकर घरों में घुस रहे हैं।
जिंदगी में कभी मिले भी नहीं होंगे, लेकिन इतने चालू हैं कि कोई ना कोई रिश्ता आपसे बना लेंगे। और एक बार आपने इनसे रिश्ता बना लिया और भरोसा करके इन्हें घर के अंदर ले लिया, समझ लो आप फंस गए इनके जाल में। चाचा जी आइए ना। आप यहीं क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, आप चाचा हैं। जी 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 चाचा जी। चाचा जी। हाँ और मैं किसका चाचा जी हूँ? आप कन्हैया जी के चाचा हैं। जी हाँ हाँ, आप कन्हैया जी के चाचा जी हैं। खुश रहो खुश रहो। अरे वाह, कन्हैया जी के चाचा जी आ गए। चाचा जी जरा मुंह बनाइए ना। अरे मुंह तो मेरा पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि जानते हुए भी कोई मुझे लेने नहीं आया। पूरे 3 घंटे तक बस अड्डे पर खड़ा रहा मैं। क्यों? वहाँ बेंच नहीं थी? बेंच थी पर रिश्तेदार नहीं थे जो मुझे लेने आते। कड़कती धूप में खड़ा रहा मैं। क्यों? वहाँ छाता नहीं था? छाता भी था पर रिश्तेदार नहीं थे जिन्हें मेरी चिंता होती। आपके रिश्तेदार बहुत बुरे हैं, आप कहना उनसे। मैं उनसे ही कह रहा हूँ। हो हाँ, हम ही तो आपके रिश्तेदार हैं। वो बस अड्डे और धूप की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। चाचा जी आप अंदर चलिए ना। हाँ? ऐसे कैसे अंदर आ जाऊं? चल के ऐसे 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 ऐसे। अरे तुम्हारी तरह इसमें कोई संस्कार है कि नहीं? जब कोई भी बड़ा घर में आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, दरवाजा बंद करते हैं। पाँव छूते हैं। ओह अच्छा अच्छा। अरे तुम्हारे पाँव नहीं। पहुंचो पहुंचो। किसके? चाचा जी के पाँव छुओ परी बहन। अच्छा अच्छा। खुश रहो। माफ कीजिएगा चाचा जी, वो भोली है ना। भोली? अरे भोली मैं नहीं, भोली तो तुम हो ना, तुम खुद ही भूल गई। चाचा जी आप अंदर चलिए। दीदी, प्रेमा बहन, प्रतिभा बहन, जल्दी आइए, देखिए कौन आए हैं। भोली सही। देखिए कौन आए हैं। पंजी, तुम्हें मना किया था ना किसी अजनबी को घर के अंदर मत घुसने देना। नमस्ते, आप कौन? प्रतिभा बहन, ये जो वो आने वाले थे ना वही है कन्हैया जी के। अरे माफ कीजिए, आइए आइए आइए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये कन्हैया जी के चाचा हैं? जी हाँ, चाचा जी बोलो। और आप सब भी बैठिए। चाचा जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। यहाँ पे भी खड़ा रखोगे क्या? नहीं नहीं चाचा जी आप आइए आइए। ये उठाओ। पधारो आइए आइए, बैठिए। या बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठिए। आइए, मैं ना आपका परिचय करा देती हूँ। हाँ। मैं हूँ पंजीरी, प्रतिभा बहन, प्रेमा बहन, प्रार्थना दीदी और परी बहन। निज़ामुल फैम दे कन्हैया। फ्री में रहूंगा मैं। तुम मेरे यहाँ रहने के पैसे लोगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है चाचा जी कि हम सब कन्हैया की पत्नियां हैं। हाँ? 1 2 3 4 5। हाँ चाचा जी, कन्हैया जी और सासू माँ ने आपको बताया नहीं? मेरा मतलब है 1 2 3 4 5 को आशीर्वाद है। अब तुम लोग यहाँ खड़े रहोगी या कुछ करोगे?
मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जाओ कुछ उपाय करो। ए परी, ये चूहे पकड़ने का डिब्बा क्यों लेकर आई तुम? प्रतिभा, अभी चाचा जी ने तो कहा कि उनके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो बस ये हम उनके पेट में डालेंगे। फिर जब चूहे इसमें फंस जाएंगे तो हम चूहों को भगा देंगे। क्या? नहीं, ये तो मजाक कर रही है। चाचा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आप कौन सी चाय पियेंगे? अदरक चाय, तुलसी चाय, सौंफ चाय, नींबू चाय? कौन सी चाय पीऊं मैं? एक काम करो, एक एक कप चाय सब ले आओ और थोड़ा सा नाश्ता भी ले आना। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा नाश्ता लाओ, जल्दी करो। ठीक है चाचा जी। जल्दी, अरे जल्दी ला। इतनी देर में तो पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं, तेरे बाल नहीं सूखे अभी तक। अब सर के अंदर क्या तूने फव्वारा लगा रखा है? मैया तू हमेशा मुझे ही खरी खोटी काहे सुनाती है? कभी कभी अपनी बहुओं को भी दो चार कड़वे शब्द कर दिया करना। जो गलती करेगा वो ही सुनेगा। और सुन, ये सब जाके अपने कमरे में किया कर। पूरा घर ही तो मेरा है। माजी चाचा जी आ गए। हाँ? अबे मैया, आईने के अंदर घुसेगी का? वहाँ है चाचा जी? हाँ माँ जी, पर वो थोड़े से नाराज हैं। उन्होंने कोई बस अड्डे नहीं लेने गया ना, 3 घंटे धूप में खड़े रहे। अरे 3 घंटे भला कोई इस तरह इंतजार कराता है किसी को? माँ जी वही तो गलती हो गई हमसे, पर उनका गुस्सा शांत करने के लिए मैं उन्हें तुलसी वाली चाय दे के आई हूँ और उनके लिए मूंग दाल का हलवा भी बनाने जा रही हूँ। मैया चाचा जी के लिए मूंग दाल का हलवा बना और तेरे लिए तो बची हुई गाजर का हलवा बनता है। कुसुम, ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का। हाँ माँ जी, बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत कुछ बनाना है। फिर एक बार चाचा जी का गुस्सा शांत हो जाए तो आप भी मिल लेना उनसे। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। ये बहू के चाचा जी अचानक कैसे आ गए? हाय मैया, तेरी लाडली बहू ने तुझे बताया तक नहीं? नहीं। तो मुझसे काहे पूछ रही है? अपनी लाडली बहू से ही पूछना। तो बोले तो बुलाओ दाना ताने को। कुसुम, तू काहे मजे ले रही है सास बहू के नाटक के? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि तुझे बताया, कह रही है दीदी की दीदी ने या फिर दीदी की भोली ने। मैया जब तुझे नहीं बताया तो मुझे कौन क्या बताएगा? हैरानी की बात तो ये है कि बहू ने ये तक नहीं सोचा कि तुझे बता दे कि उनके चाचा जी आ रहे हैं। ये भी नहीं जरूरी समझा कि पूछ ले। कुसुम, ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का। कन्हैया के ससुराल से पहली बार कोई आ रहा है, उस पर ध्यान दो। और सुनो, उनकी आव भगत में, उनके स्वागत में रत्ती भर भी कमी नहीं होनी चाहिए। वाह मैया, जब मेरे ससुराल से कोई आता है उन्हें तो कोई कुछ नहीं पूछता। तेरी ससुराल से एक आदमी आया था, जब तक वापस नहीं गया। अरे मूंग दाल का हलवा आ रहा है कि नहीं? हलवे से मंगाऊं क्या? मैया चाचा जी की आवाज तो तुझसे भी भयंकर और बुलंद है। हाँ, चल 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 के शक्ल भी देख लेते। चल चल चल। नीचे रख, हाथ में लगा उसे और दूर रहे। चाचा जी कितना दूर? 1 फुट, 2 फुट, 1 लीटर, 2 लीटर। अरे दूर रहो मतलब दूर रहो। बजाना नहीं आता है तो छेड़ना भी नहीं चाहिए। अरे मुझे तो डर है ये पाउडर लिपस्टिक की बातें सुन के चाचा जी कहीं भाग न जाए। आपको किसने कहा कि मुझे बजाना नहीं आता? मुझे बजाना आता है, अभी देखिए। दादिन दिन दा, दादिन दिन दा, दादिन दिन दा, दादिन दिन दा, दादिन दिन दा। अरे तो परी मैं कह रही हूँ चुप रहो, क्यों चाचा जी को परेशान कर रही हो? चाचा जी चाय पीजिए ना। चाय कैसे पीऊं? मुंह से, क्योंकि कान से तो कोई चाय पीता नहीं। ये परी की वजह से पंजीरी के चाचा जी कान जरूर बंद कर लेंगे।